सामने है। आप सब जानते हैं और समझते भी हैं कि इस टाइम ट्रेन टेक्नोलॉजी की बदौलत बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत कम समय में इसका उपयोग कर आगे बढ़ रही है। इस समय परिवर्तन की देखते हैं, इतिहास को पन्ने को पलटते हैं तो हमें क्या दिखता है कि अगर हम पहले के दौर पे थे तो अनाज के बदले में अनाज ही हमको मिलता था, और ये धीरे धीरे बदल कर धीरे धीरे परिवर्तित होके हमें गोल्ड कॉइन के रूप में आया, और गोल्ड कॉइन से ही फिर धीरे धीरे समय बदलते गया। उसके बाद ये मेटल कॉइन के रूप में हमारे सामने आया। इसके साथ साथ मेटल कॉइन के साथ साथ हम क्या देख पाए, समय बदलते गया तो पेपर मनी के रूप में हमें करेंसी के रूप में नोट के रूप में आया। 10 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपये, 500 रुपये, इस तरह से अब इस सब को लेन देन की जो प्रक्रिया थी, अब इसको और कैसे आसान किया जाए, इसको कैसे सुविधाजनक किया जाए, तो ऐसा करते हुए एक प्लास्टिक मनी के रूप में एटीएम कार्ड आ गया। हमें विश्वास भी नहीं होता था कि एटीएम से पैसा निकलेगा, लेकिन इस टेक्नोलॉजी का दौर कैसा आगे बढ़ा रहा है, कैसे सुविधा प्रदान कर रही है, ये सब को जानते हुए ये प्लास्टिक मनी के रूप में हमारे सामने है, हम सबके पॉकेट में है। इसके साथ साथ हम देखते हैं अब इसका दौर भी खत्म होते होते क्या हो रहा है कि हम डिजिटल की ओर जा रहे हैं। तो अब हम किसका उपयोग कर रहे हैं, डिजिटल मनी का उपयोग कर रहे हैं। अगर हम पान ठेला में चाय भी पी लेते हैं, चाय पीते हैं तो उसके पास भी क्या रहता है, एक स्कैनर रहता है, उस स्कैनर से वो डिजिटल पैसा अपन ट्रांसफर करते हैं। तो ये अब डिजिटल के दौर में ये सब हमारे साथ समाहित हो रहे हैं। आगे चलते हैं, डिजिटल मार्केटिंग यूजिंग डिजिटल चैनल्स टू रीच कम्युनिक कंज्यूमर्स तक, हम अपने कंज्यूमर तक इस सोशल मीडिया का उपयोग करके इसके माध्यम से हम उन कंज्यूमर तक, ग्राहक तक हम पहुंच सकते हैं। और ये सोशल मीडिया क्या क्या है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है, इससे बहुत सारे प्रोग्राम है, बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग की कॉपी है, जिसके माध्यम से हम इसका उपयोग कर बड़े बड़े चीज अपना सकते हैं, जान सकते हैं, पहचान सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं। क्योंकि ये डिजिटल मार्केटिंग में जिसके पास प्रोडक्ट नहीं है, मात्र इसका उपयोग, एप्लीकेशन का उपयोग कर आज बहुत सारे होटल बुक करते हैं, बहुत सारे एरोप्लेन की बुकिंग होती है, बहुत सारे चीज इस डिजिटल के माध्यम से हो रही है। ये सब आपको पता है और ये सब जानते हैं। अब हम जाएंगे कि हम किस चीज में काम कर रहे हैं। हम कर रहे हैं मेटावर्स में। मेटावर्स में अब मैं पुनः आप सबको स्वागत करता हूं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म अभी हम जिस में है वे वेब 3 का है। ये वेब 3, वेब 1, वेब 2, वेब 3। वेब 3 मतलब हम क्या कह सकते हैं कि इंटरनेट का क्रांतिकारी। वो क्या चीज है, ब्लॉकचेन। इंटरनेट को आगे बढ़ाने के लिए जो हुआ है उसका नाम है ब्लॉकचेन। हम जिस ब्लॉकचेन का उपयोग कर रहे हैं वो है पॉलीगन ब्लॉकचेन का। ये प्रोजेक्ट पूरा टोटली इकोसिस्टम पे बना हुआ है। इकोसिस्टम का मतलब क्या है कि एक पारिस्थितिक तंत्र होता है, उस तंत्र में उस टोकन हो या फिर उस कॉइन का यूटिलाइज होता है। तो ये हम वेब 3 में बात कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इसका गार्गर का एक रिपोर्ट है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, जो कि 2023 से 2030 तक ये 49% के आसपास दिखा रहा है, जो हमारे लिए खुशी की बात है, क्योंकि हम ऑलरेडी इसमें आ चुके हैं और ये बिजनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड में चल रहा है। इसके साथ साथ हम आगे देख पाएंगे सर कि इस सिस्टम को लाने वाले कौन है, इस सिस्टम को क्रिएट करने वाले कौन है। ये है मिस्टर लाडू, जो रसिया से बिलोंग करते हैं, और इनकी जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुई थी 29 जून 2022 से, इनके पास 14 प्रोजेक्ट है, और ये सब 14 प्रोजेक्ट इसमें रन करेंगे मेटिक पॉलीगन के ब्लॉकचेन में। ब्लॉकचेन इंटरनेट की एक क्रांतिकारी दुनिया। करेंसी के रूप में देखते हैं तो हम एक आईजीटी है, आईजीटी के रूप में इसका उपयोग करेंगे। और कौन सा वॉलेट का उपयोग करेंगे, उसमें है ट्रस्ट वॉलेट है, टोकन पॉकेट है, मेटामास्क है। ये सब हम कहाँ से जान सकते, पा सकते हैं, हम प्ले स्टोर में जाके ट्रस्ट वॉलेट या टोकन पॉकेट या मेटामास्क का उपयोग कर हम इस सिस्टम में प्लग हो सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी बहुत सारे चीज आने वाले हैं।
इसमें हम देख पाएंगे कि इसका अचीवमेंट क्या हुआ 3 साल के दौरान। अगर हम इसकी अचीवमेंट की बात करें तो ये वर्किंग इन 180 प्लस कंट्री, 150 से 180 से देशों में ये काम कर रहा है। सक्सेसफुली कंप्लीट इन 34 मंथ, 3 साल पूरा टोटली सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है। टोटल एक्टिवेट पार्टनर की बात करें तो इसमें लगभग लगभग 20 लाख के आसपास है टोटल इनिशिएटिव डिस्ट्रीब्यूट। जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 390 करोड़ डॉलर। अगर उसको आईएनआर में बात करते हैं तो 35,000 करोड़ रुपए का इन्होंने इंसेंटिव के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर इसको हम समझना चाहें, इसको जानना चाहें कि ये इतना डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर पाए। अप्रॉक्स 1 लाख न्यू ज्वाइनिंग अभी की बात करें तो लगभग लगभग मंथली के हिसाब से बात करें तो 20,000 के आसपास की ज्वाइनिंग हो रही है। और पर डे की बात करें तो लगभग लगभग 700-800 लोग की न्यू ज्वाइनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड में हो रहा है। अप्रॉक्स अगर हम की बात करें तो 2,000 करोड़ इनिशिएटिव डिस्ट्रीब्यूशन पर मंथ हो चुका है। डिस्ट्रीब्यूटिंग एनएफटी रॉयल्टी एवरी मंथ, जो पहले अभी सिस्टम जो अपडेट में चला गया है उसकी वजह से एनएफटी रॉयल्टी की अभी मंथली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही। जैसे ही इसकी सूचना मिल जाएगी तो अभी भी ये इसको हम आगे जाके देखेंगे, इसको आगे जाके हम बात कर लेंगे, इसको समझ पाएंगे कि एनएफटी रॉयल्टी की एक समय लोगों को 33-33 लाख तक मंथली मिलता था, तो आज अपकमिंग में ये भी एज इट मिलने वाला है। फास्टेस्ट ग्रोइंग सिस्टम है ऑफ दिस प्लेनेट। इस ग्रह में सबसे फास्टेस्ट ग्रो करने का ये सबसे बड़ा एक सिस्टम जो मिला है ये है मेटावेल्स। न्यू एरा ऑफ टेक्नोलॉजी है। इसके साथ हम देखते हैं कि मेटावेल्स के जो 14 प्रोजेक्ट है, मेटावेल्स सिस्टम में 14 प्रोग्राम आने वाले हैं, उसमें से टीएनएस हमारे साथ लाइव है जिसको हम स्ट्रेटेजिक बोलते हैं। दूसरे में है एनएफटी है, रॉयल्टी ट्रिक्स है, ट्रेडिंग लिक्विडिटी है, यूनाइट फोर्स है, माना है, गेम प्रोडक्ट है और माना है, डीएनए डिकोडिंग है। अवतार के रूप में हमारे पास ये सब अपकमिंग के रूप में है। लेकिन हमारे पास अभी क्या है, टीएनएस है, वेलडेक्स है, जिसमें हम लिक्विडिटी पूल में डाल सकते हैं और अपना इनकम भी ले सकते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे हम क्या देख पा रहे हैं कि मेटावेल में 14 प्रोजेक्ट जिस दिन लॉन्च हो जाएगा, जिस दिन आएगा, तो उस दिन पूरे प्रोजेक्ट में हमारा जो सीईएस है उसका यूटिलिटी आएगा। अब हम इस टीएनएस की जो प्लान है उसको हम समझते हैं, इसकी रणनीति क्या है, इसकी योजना क्या है, उस रणनीति में उस लक्ष्य तक पाने की योजना क्या है, ये इसमें बताया गया है। इसमें हम देख पा रहे हैं कि अगर हमारे पास टोटल 1 से लेकर 12 स्लॉट होते हैं, 1 से लेकर 12 स्लॉट में ये 2 मैट्रिक्स में बंधा हुआ होता है, 2 मैट्रिक्स के रूप में बना हुआ है। उसमें से S6 के रूप में है और S3 के रूप में है। अगर हम इसकी बात करते हैं कि हमारे पास 8 जो ऐसे स्लॉट है जो S6 के हैं और 3 जो ऐसे स्लॉट हैं जो S3 के हैं। अब इसमें हम देख पा रहे होंगे कि ये जो 12 है, 12 स्लॉट बोले या 12 होटल बोले या 12 ऐसी जगह बोले जो जिसके माध्यम से हम इनकम कैसे कर पाएंगे, इसको हम आगे समझते हैं, आगे देख लेते हैं। टीएनएस में जैसे ही मैं कहा था कि हमारे पास 2 मैट्रिक्स है, ये टोटल मैट्रिक्स प्लान है, इसमें S3 है और S6 है। S3 की बात करें, इसमें आपके साथ आप और आपके साथ 3 पार्टनर आते हैं, तो चार लोग से ये पूरा सर्कल कंप्लीट होता है और कंप्लीट होने के बाद पुनः एक खाली हो जाता है। फिर से आपको पुनः इस प्लॉट को खरीदने के लिए आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं होता है। जिंदगी में एक टाइम हम उसको परचेस कर लेते हैं और ये हमारे लिए लाइफ टाइम काम करते रहता है। और S3 1 जनरेशन का है, उसी में हम बात करते हैं। S6 है, S6 है 2 जनरेशन का। 2 जनरेशन मतलब 1 के नीचे 2 के नीचे 4। तो ये S6 का है और S6 में हमको जो प्रॉफिट देता है लगभग 300 गुना का प्रॉफिट, 300% का प्रॉफिट बोले या 300 गुना का प्रॉफिट बोले, ये हमको मिलता है। आगे चलते हैं सर। इसके साथ साथ अब S6 स्लॉट की जो बात ऊपर में कर रहे थे, भी हमने देखा
S6 स्लॉट दिखाया गया था उसमें IGT का इंट्रोड्यूस हुआ है। तो S6 में हमारे पास टोटल 8 स्लॉट है, पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां, 10वां और 11वां। तो ये S6 में 8 स्लॉट ऐसे हैं जो जो आपको पेमेंट देंगे आपके अपलाइन के वर्कर से, आपके डाउनलाइन के वर्कर से, खुद के वर्कर से और पूरे टीम के वर्कर से। इसलिए जो ज्यादा पेमेंट मिल सकता है वो है 8 स्लॉट के रूप में हमारे पास S6 है। अब इसका काम कैसे होता है आपके साथ मिला के अब इसमें बात करते हैं तो टोटल 7 लोग की एक टीम बनती है और ये 7 लोग इसमें जैसे ही पहला व्यक्ति एरो का निशान दिखा हुआ है आप ये लेफ्ट साइड बोले या राइट साइड जिधर भी बैठे ये वो पेमेंट आपको विद इन अ सेकेंड किसको मिल जाता है, अपलाइन को चला जाता है। और उसके साथ अगर हम काम में लग जाते हैं जस्ट उसके नीचे एक भी बंदा बैठता है तो उसका पेमेंट हमको मिल जाता है। फिर बी के साथ एक की तरफ भी या बी की तरफ भी जैसी बैठता है उसका पेमेंट भी तुरंत विद इन अ सेकेंड हमको मिलता है। और तीसरा कहने का मतलब है पहला दूसरा तो छोड़ के तीसरा चौथा पांचवा ये पेमेंट ये विद इन अ सेकेंड हमको मिलता है। किसके किसके काम से मिलता है, क्रॉस लाइन के काम से मिलता है, अपलाइन के काम से मिलता है, टीम वर्क के काम से मिलता है और खुद काम करते हैं तब मिलता है। इस स्लॉट के प्राइस क्या क्या है, फर्स्ट स्लॉट की बात करें तो 10 IGT है और सेकंड स्लॉट की बात करें तो 18 IGT है और चौथा स्लॉट की बात करें तो 58, फिफ्थ की बात करें तो 104, सेवंथ की बात करें 340, एट्थ की बात करें तो 612, 1943 और 3570। ये फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ सेवन एट 10 11 तक है। ये अब हमको मोबाइल पे कैसे दिखेगा इसको हम देख लेते हैं कि ये हमारे एंड्रॉइड मोबाइल में इस तरह से दिखेगा जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे, जिसकी हम बात कर रहे थे कि येलो में आप हो, हल्का सा ग्रीन में मान के चले, पहला बंदा जैसे बैठता है वो पेमेंट लिखा हुआ है इसमें अपलाइन को, सेकेंड बंदा बैठता है वो पेमेंट अपलाइन को। लेकिन ये किस बात पे निर्भर करता है, ये इस बात की निर्भर करता है कि आपकी उस समय की पोजीशन, उस समय की परिस्थिति में आप किसके साथ बैठे हो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। और जैसे पहला दूसरा बैठे तो उसमें उस व्यक्ति को चला जाता है जहां पे आपने प्लेसमेंट लिया हुआ है। तीसरा चौथा पांचवा ये 3 का पेमेंट हमको मिलता है, चाहे उस स्लॉट अभी हम बात कर रहे थे पहला दूसरा चौथा पांचवा सातवां आठवां और 10वां 11वां। तो ये सेम सेम काम करता है इसमें। और छठवां बंदा जैसे ही बैठेगा तो ये क्या कर लेता है, ये पुनः अपने आप को रिसाइकल कर सकता है। अब हम देख लिए कि पहला से लेके 11वां तक जो S6 स्लॉट थे उसकी पोजीशन उसकी प्राइस के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप यहाँ से 300 गुना पेमेंट कैसे अर्जित कर सकते हैं। चलिए साथियों आगे चलते हैं कि हमारे पास दूसरा जो मैट्रिक्स है, जो दूसरा मैट्रिक्स का मैकेनिज्म है वो S3 का है। S3 का स्लॉट है उसमें हम क्या देख पा रहे हैं कि तीसरा, छठवां, 9वां और 12वां ये ऐसे 4 स्लॉट हैं, ऐसे 4 स्थान हैं, ऐसे 4 होटल बोल सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में, या 4 स्लॉट बोल सकते हैं जो आपको ये पेमेंट करते हैं। ये पेमेंट कैसे आएगा, आपकी टीम के काम करने से आएगा और आपने जिनको इंट्रोड्यूस करवाया है सिस्टम में, आपने जिसमें इसको सिस्टम में लाए हैं या रजिस्ट्रेशन करवाए, पंजीयन करवाए हैं, उसके माध्यम से पेमेंट आपको 200 गुना के रूप में मिलता है। आपने 1 गुना लगाया है तो उसका जस्ट 2 गुना के रूप में ये तुरंत विद इन अ सेकेंड आपके वॉलेट में आ जाता है। तो ये कैसे काम करेगा, पहला व्यक्ति जैसे ही आप इसमें लाते हैं, इसमें पंजीयन कराते हैं तो या इसमें रजिस्टर हो जाते हैं तो वो पेमेंट विद इन सेकेंड आपको मिलता है। दूसरा बंदा मिलता है तो जैसे ही हम फिर लाते हैं तो ये भी पेमेंट हमको मिलता है। फिर तीसरा बंदा इसको क्या कर लेता है, रिसाइकल कर देता है, रिसाइकल करके फिर से खाली बना देता है और जैसे ही फिर से लोग बैठते हैं, लीडर्स आते हैं और ये फिर से आपको पेमेंट देके फिर से रिसाइकल हो सकता है। जैसे मान के चलो 6 व्यक्तियों को हमने इंट्रोड्यूस करवाया, 6 व्यक्तियों को इसमें हमने प्लग करवाया तो हमको कितना बार मिलेगा, 4 टाइम इसमें हमको मिलेगा और 2 टाइम क्या हो जाएगा, ये रिसाइकल होगा। तो ऐसे हमारे पास कितने स्लॉट है, मात्र 4 स्लॉट है जो कि 3, 6, 9
और 12 का है। 3 स्लॉट की बात करें तो 32 IGT है, और 6 स्लॉट की बात करें तो 185 है, 9th की बात करें तो 1101 है। उसी प्रकार 12 की बात करें 6426 IGT है। तो इसको हम अपने डिवाइस पे कैसे दिखेगा इसको हम जान लेते हैं। ये अपने डिवाइस में जैसे आप हो, आपने किसी को पहला व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करवाया तो पेमेंट 3, 6, 9, 12 का जो भी पेमेंट होगा विद इन ए सेकेंड आपको मिलेगा। उसी प्रकार सेम दूसरे दूसरे व्यक्ति को हम लाते हैं तो वो भी पेमेंट आपको विद इन ए सेकेंड मिलेगा, लेकिन तीसरा बंदा जैसे ही आएगा तो ये इस सर्कल को, इस स्लॉट को, इस जगह को खाली कर देगा। और ये हमको कितने टाइम के लिए परचेस करना रहता है? ये मात्र 1 टाइम के लिए परचेस करना रहता है, और ये हमारे साथ हमेशा बना रहता है। आगे चलते साथियों, इसमें सबसे मजेदार बात क्या है? इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये ऑटो अपडेट पे काम करता है। इसके पहले सिस्टम में, इसके जो पहले जो प्रोजेक्ट होते थे, हमने जो काम किया था, तो उसमें ये ऑटो अपग्रेड का सिस्टम नहीं था। लेकिन ये ऑटो अपग्रेड को हम समझ पाते हैं, हम इसको जानते हैं कि अगर हमने इस कॉन्सेप्ट को समझ के काम करते हैं, इसके मैकेनिज्म को समझने का प्रयास करते हैं, तो हम देख पा रहे हैं कि 2 एरो का चिन्ह दिख रहा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपका पहला बंदा बैठा ए में, दूसरा बंदा बैठा बी में, फिर तीसरा का पेमेंट आपको मिला, और जो व्हाइट कलर में जो दिया हुआ है वो पेमेंट होल्ड हो जाएगा अगले स्लॉट को अपडेट करने के लिए। फिर बी ने जैसे ही पहला बंदा को लाया तो वो क्या हो जाएगा, ये दोनों मिला के आपका अगला स्लॉट, जैसे अपन देख चुके थे कि दूसरा पहला दूसरा चौथा पांचवा सातवां आठवां 10वां 11वां, ये 6 स्लॉट है। उस पोजीशन में ये क्या हो जाएगा, आपको नेक्स्ट स्लॉट का ऑटो अपडेट में चला जाएगा। तो ये पेमेंट सेम स्ट्रीम भी काम करता है। आपने जैसे ही पहला बंदे को लाते हैं और दूसरे बंदे को लाते हैं, तो पहला बंदा जैसे ही आएगा वो भी क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्लॉट के लिए ऑटो ऑटो अपडेट के लिए लॉक हो जाएगा। दूसरा बंदा को जैसे ही लाएंगे तो वो भी ऑटो अपडेट के लिए लॉक हो जाएगा। लेकिन तीसरा बंदा जैसे ही आएगा तो ये फिर रिसाइकल होकर आपको क्या मिलेगा, मान के चलो ये 9वां स्लॉट है। 9वां स्लॉट की स्थिति ये है कि अगर 9वां में हम लाते हैं तो 2 का पेमेंट रुक गया, तीसरा रिसाइकल कर दिया। लेकिन अगली बार फिर 9वां में हम किसी व्यक्ति को लाते हैं तो ये पेमेंट विद इन सेकेंड हमको मिल जाता है। मजेदार बात क्या है साथियों, इसमें हम देख पाएंगे कि कुछ लीडर्स थे हमारे साथ जब काम कर रहे थे इसमें, तो 9वां का पहला व्यक्ति बैठा क्योंकि वो होल्ड हो चुका ऑटो अपडेट के लिए, लेकिन उसको खोलना कितना था, 10वां, या खुद पेमेंट डाल के भी इसका 10वां स्लॉट अपडेट कर सकते थे। 50% यहाँ बचा हुआ, 50% और डाल के हम इसको ऑटो अपडेट कर सकते थे। लेकिन एक बंदा ने क्या किया हमारे साथ, हमारे टीम में, जैसी 9वां का पहला बंदा बैठा तो उसको उन्होंने विड्रॉल कर दिया। विड्रॉल कर दिया इसका मतलब क्या हुआ, उसको निकाल दिया। निकालने के बाद अब इसमें जो शर्त है 75% खुद को मिलेगा और 25% फंड में चला जाएगा। तो और फिर से क्या हो जाएगा, अगर इसको फिर से 9वां स्लॉट करना है तो 9वां स्लॉट की जो जितने भी IGT की प्राइस है उस हिसाब से फिर इसको अपडेट करना पड़ेगा, अन्यथा फिर से ये उसमें उसको इनकम नहीं दे पाएगा। ये इसकी खासियत है। नेक्स्ट चलते हैं। ये मोस्ट यूनिक मैट्रिक्स प्लान है। इसमें हम ये प्लान को हम देख चुके हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स प्लान में S3 और S6 के माध्यम से 2 रेफरल प्रोग्राम है। तो इनकम फ्रॉम रेफर टू रिप्लेस ऑफ अपलाइन, ये पेमेंट कहाँ से आता है, अपलाइन से भी आता है। पहला कॉन्सेप्ट ऐसा है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में देख चुके कि अपलाइन के काम करने से भी पेमेंट मिलता है। इनकम फ्रॉम क्रॉस लाइन रेफर, ये हमको क्रॉस लाइन के काम करने से भी पेमेंट आता है। इनकम फ्रॉम सिंगल लेग, अगर इसमें हमको मात्र एक लेग भी है, एक लेग के नीचे हम उसके साथ अच्छे से काम कर दिए तो ये सिंगल लेग में भी पेमेंट देता है। नो नेम ऑफ मार्केटिंग बिजनेस,
नो लेग मेंटेनिंग, नो क्लोजिंग, नो, आप जब चाहे, आपकी जब मर्जी तब आप काम कर सकते हैं। इसमें कोई टारगेट नहीं है, कोई क्लोजिंग नहीं है। तो ये इस तरह से भरा हुआ एक इंडिक मैट्रिक्स प्लान है जो हजारों लोगों को करोड़पति बनाया है। ऐसी बहुत सारे लोग हैं जो सक्सेस हैं। इसमें हम देख पाएंगे कि अगर इसको स्लॉट की बात करें तो अभी हम देख चुके थे कि पहला फर्स्ट फर्स्ट स्लॉट जो था 10 आईजीटी का, सेकंड था 18 आईजीटी का और तीसरा स्लॉट था 32 आईजीटी का। अगर हम शुरुआत करते हैं, तीन स्लॉट से, शुरुआत करने से हमको क्या मिलेगा, हमारे पास लगभग लगभग 6000 की अगर हम ज्वाइनिंग किसी व्यक्ति को करवाते हैं और पूरा सर्कल भरता है, पूरे सर्कल भरते हैं, अगर हम 6 लोग को भी लाते हैं तो हमको प्रॉफिट कितना मिल जाता है, 6000 से हम अगर पहला को देखते हैं तो हमको 3 गुना मिलता है, दूसरा स्लॉट को भी देखते हैं 3 गुना मिलता है। कि एक मिलता क्यों है, क्योंकि ये S6 का है और थर्ड है जो है दो राउंड हो जाता है, मतलब चार चार पेमेंट आ जाता है। ये टोटल की बात करें 27 है, 48 है और 116, टोटल अगर आईजीटी की बात करें 192.24 है। इसको अगर हम INR में बात कर लेते हैं तो ये लगभग लगभग 17,686 रुपया का इनकम विद इन ए सेकेंड हमको हो सकता है। जिस दिन हमने 5 व्यक्ति को लाया या 6 व्यक्ति को लाया तो ये पेमेंट हमको तुरंत मिल जाता है। अगर हम इसी को, ये तो फर्स्ट राउंड का, अगर हम इसको 10 राउंड करते हैं, आपने 6000 लगाया है और इसको हम 10 राउंड करते हैं, तो 10 राउंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको इनकम 1,76,860 रुपए हो जाएगी। तो ये इसकी ताकत है। अगर हमें कुछ बड़ा करना है, हमें कुछ बड़ा अचीवमेंट लेना है, बड़ा इनकम लेना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमको स्लॉट भी बड़ा करना होगा। और स्लॉट हम आगे देख पाएंगे कि चौथा, पांचवा, छठवां कि ये स्लॉट का रेट भी आपको डबल मिल जाएगा। 458 है 4 का, 5 का 4 है और 6 का जो है 88 है, 188.96 आईजीटी है। पहले का वो 92 था और अभी टोटल 1 से लेकर 6 स्लॉट, मतलब पहला सीढ़ी से लेकर 6वां सीढ़ी तक हम काम कर लेते हैं तो हम आसानी से आगे की रास्ता तय कर पाएंगे। क्योंकि हमारे पास टोटल 12 है, 12 के बाद 13 है ही नहीं। इसलिए अगर हम भी शुरुआत 1 से लेकर 6 स्लॉट से किया था और अभी अगर हम भी नए से 1 से लेकर 6 स्लॉट की बात करते, शुरुआत कर लेते हैं तो लगभग लगभग 40,000 के आसपास लग जाता है आपको 1 से लेकर 6 स्लॉट की प्राइस। और उस 6 स्लॉट में 1 से लेकर 6 स्लॉट की बात करें तो हम हमारा इनकम कितना होता है, हमारा इनकम होता है 1313। अगर इसको INR में बात करें तो ये क्या हो जाएगा, लगभग लगभग 1,20,860। जैसे फर्स्ट राउंड का है, अगर हम इसी को 10 राउंड करते हैं तो हमारे इनकम लगभग लगभग क्या हो गया, 12 लाख के आसपास हो गया। लगाया कितने थे, मात्र 40,000 लगाए थे। लाख अगर हम पहुंच जाते हैं तो 1 से लेकर 9 लाख पहुंचने के लिए हमको लगभग लगभग 2 लाख के आसपास लगता है। तो इसमें हम प्रॉफिट देखते हैं। 7वां स्लॉट की जो आईजीटी में 340 है, 8वां जो है 612 है और 9वां जो स्लॉट है 1101 आईजीटी है। अगर इसको हमको 7वां की बात करें तो 3 टाइम हमको प्रॉफिट मिलता है तो 918 हो गया और 8वां भी 3 टाइम मिलता है तो ये 1652 हो गया और 9वां जो स्लॉट है S3 का है, इसलिए हमको 4 टाइम मिलेगा। 4 टाइम मिलेगा तो ये 3,967 आईजीटी हो जाएगा। टोटल की अगर इनकम की बात करें 1 से लेकर 9 लाख की बात करें तो ये लगभग लगभग 7,851 आईजीटी के रूप में मिलेगा। अगर इसको हम INR में चेंज कर सकते हैं, इसको बदल सकते हैं तो ये हम इनकम देगा 7,22,346। फिर वही बोल, अगर इसको 10 राउंड नहीं भी किए हमारी इनकम 14 लाख।
हो पाता है, ये टीम वर्क के माध्यम से, अपलाइन से, क्रॉस लाइन से, और इस मैट्रिक के माध्यम से, इस मैट्रिक्स में की जो प्लान है, जो इसकी ताकत है, ये हमको ये पेमेंट देता है। इसके साथ चलते हैं 10वां, 11वां, 12वां। अगर हम 10वां, 11वां, 12वां तक पहुंचते हैं और हम इसको देख पाते हैं कि अगर लगभग लगभग हमारे पास अगर हम 14 लाख इसमें इन्वेस्ट करते हैं, और 14 लाख इन्वेस्ट करने से हमको, अगर हम लोगों को लाते हैं तो हमको क्या मिल पाएगा। 10वां लाख की पहले बात कर लेते हैं। 1983 आईजीटी है, 11 की बात करें तो 3570 है, और 12 की बात करें तो 6426 है। ये 10वां 11वां क्या है, S6 का है, इसलिए आपको 3 टाइम मिलेगा। और 12 का 12 का है, वो कितना है, S3 का है, इसलिए हमको 4 टाइम मिलेगा। टोटल इनकम की बात करें, हमने अभी तक 7,851 तो एक से लेके 9वां स्लॉट तक अर्न किया था। अब हम बात करते हैं इस 10वां में 3 टाइम, 11वां में 3 टाइम, और 12वां में 4 टाइम। तो टोटल हम बात करते हैं तो ये हमारे पास 45,984.23 आईजीटी हो जाता है। अगर इसको हम देखते हैं, हमने 14 से 15 लाख लगाया और हमको जो इनकम देता है, हमने 6 लोगों को भी लाते हैं तो हमारी इनकम कितनी होती है, लगभग लगभग 42,305 3,549 के आसपास होती है। अगर ये एक राउंड में ही है, अगर मात्र 2 राउंड कर लेते हैं, 10 राउंड की बात नहीं करूंगा, 10 राउंड बहुत ज्यादा हो जाएगा क्योंकि अमाउंट भी बहुत ज्यादा है। अगर हम 2 राउंड करते हैं तो ये 42 लाख के आसपास हो जाता है। 42 लाख मतलब लगभग लगभग आप 1 करोड़ के आसपास का अर्न कर सकते हैं। आपने लगाया कितना था, आपने लगाया था 12 लाख के आसपास, 14 लाख के आसपास, लेकिन आपको प्रॉफिट कितनी हो रही है, लगभग लगभग करोड़ों में हो रही है। तो ये इसकी खासियत है। अब हम देख पाएंगे कि पहला से लेके 12 जो लेवल है, हमारा कॉस्ट ऑफ लेवल था आईजीटी के रूप में था, 10 से चालू था, 10, 18, 32, और लास्ट में जाके 6, 12 स्लॉट की बात करें तो 6,425 आईजीटी के रूप में है। अब इसमें से हमको मिलता कितना है, इसमें मिलता कितना है, हमको 10% डिडक्ट हो जाता है। 10% डिडक्ट इसलिए हो जाता है कि वो रॉयल्टी पुल में जाता है, 100% रॉयल्टी पुल में चला जाता है। तो हमको कितना रिसीव हो जाता है, 10 में से एक 10% गया तो 9। इस तरह से हम 1 से लेके 12 की बात करें तो 13,000 3.06 आईजीटी का इनकम रिसीव करते हैं। और रॉयल्टी के रूप में अगर 1 से लेके बात करें तो ये 14,044.74 के रूप में ये रॉयल्टी फूड में चला जाता है। अभी आपने देखा होगा, अभी आपने सुना होगा कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में अभी तक 12 करने वाले लगभग 15,000 के आसपास हैं जिन्होंने 12वां लेवल एक्टिव किया है। और 1 स्लॉट की बात करें तो 1 स्लॉट को एक्टिवेट करने वालों की संख्या लगभग 4 लाख के आसपास है। और ये कितने कंट्री में, 26 कंट्री में अभी आया हुआ है। तो मंथली ज्वाइनिंग कितना हो रहा है, मंथली ज्वाइनिंग 20 से 30,000 के आसपास डेली हो रहा है। अगर हम इसी को कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं कि अगर 15,000 लोग 12वां स्लॉट कर चुके हैं और एक स्लॉट में लगभग 4 लाख के आसपास संख्या है जो अभी हम देख पाएंगे। अगर उसको कैलकुलेट करते, एक से लेकर एक बंदा 12 जाता है तो हमारे पास 1444.74 हो जाता है। अगर उसके हम इसको निकालते हैं तो रॉयल्टी फंड में कितना बड़ा इनकम जा चुका है, बहुत सारे इनकम इसमें गया हुआ है। जब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा तो एक शर्त होगा जिसके माध्यम से जिसको मिलना है वो ये रॉयल्टी के रूप में इनकम ले सकते हैं। वो कहाँ से मिलेगा, मैट्रिक्स प्लान के माध्यम से मिलेगा। तो चलते हैं साथियों आगे में। अब ये सब हमारे पास आईजीटी है, आईजीटी जो है सीएस में तब्दील हो जाएगा। सीएस क्रिप्टो इकोसिस्टम का एक टोकन है जो इस इकोसिस्टम में काम कर रहे हैं, जो आने वाले समय में इंटीग्रेट होकर क्या करेगा टीएनएस में, और इसके जो 14 प्रोजेक्ट हैं इसमें शामिल हो जाएगा। आपने जैसे सुना होगा कि 18 से लेके 20 तारीख तक जितने भी एडमिन पैनल हैं उनकी मीटिंग दुबई में लाडो सर के साथ होने वाली है। तो वहां से बहुत सारे गुड न्यूज आने वाले हैं और बहुत सारी संभावनाएं हैं कि बहुत सारे लीडर्स ने सुबह हो या शाम को आपको बताया होगा कि अभी जो मौका है खरीदने का, अभी जो परचेस करने का, सीएस रखने का जो मजा है, ये शायद आने वाले
1 सप्ताह के बाद आपको न दिखे, न नज़र न आए, तो हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि काश उस समय मैं इसको परचेज़ कर लेता, तो शायद ये नौबत नहीं आती। ये एक काश वाली शब्द हमारे मन से हटाना चाहिए, क्योंकि अभी भी हमको मौका है। अभी हमारे पास कितने हैं, अभी की बात करें तो 3.25 या 3.33 कुछ रन कर रहा है 1 सीएस की प्राइस। तो हम इसको भी देख लेते हैं। ये सीएस की जो माइनिंग पीरियड था 2.5 से चालू हुआ था और 2.78 तक चला था। क्योंकि ये टाइम पीरियड खत्म हो चुका है, तो हम इसमें ज्यादा बात ना करते हुए हम सीएस कॉइन का ही बात करते हैं। सीएस कॉइन की टोटल सप्लाई 58,51,42,858 थी, और डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ है 80% ऑफ मार्केटिंग के लिए। तो जो मार्केटिंग के लिए हुआ था वो कितना है, 42,25,51,56 के रूप में। तो इसमें क्या क्या हुआ, 80% मार्केटिंग के लिए डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 8% जो लिक्विडिटी लिस्टिंग में चला गया है, 4% मेटा डेवलपमेंट इनिशिएटिव के लिए गया है, 2% टीम के लिए और 1% अदर के लिए। अगर 14 के 14 प्रोजेक्ट में इसका यूज हो जाता है, इस यूटिलिटी में आ जाती है, अभी तो मात्र एक टीएनएस में आ रही है। अब बिना यूटिलिटी के ये $22 कुछ टच कर सकता है, बिना यूटिलिटी के $12 तक जा सकता है। जब इसकी उपयोगिता सामने आएगी, जब इसके लोगों को पता चल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि अभी ये हमारे डेस्क में ही है, ये डिसेंट्रलाइज के रूप में अभी हमारे डेस्क में बना हुआ है। जिस दिन ये टीयर 1 में लिस्टिंग हो जाएगा, सेंट्रलाइज एक्सचेंज में जिस दिन लिस्टिंग होगा, तो जितने भी मेटावेल्स हैं, मेटावेल्स मतलब एक क्रिप्टो करेंसी की भाषा में क्या बोलते हैं कि अरबपति खरबपति, जो मेटावेल्स वेल्स जिसको कहा जाता है, वो उसकी तलाश में रहेंगे कि लोग कैसे बेचेंगे और हम उसको, उस मौका को, उस अवसर को पकड़ ले। तो ये होने वाला है, जिस दिन भी लिस्टिंग हो जाएगी तो फिर ये प्राइस आप और हमें देखने को नहीं मिलेगा। चलिए साथियों, आपने मुझे सुना, इसके लिए थैंक यू।